शादी के सिर्फ 12 दिन बाद जिस हाथों ने वरमाला पहनाई थी, उन्हीं हाथों ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। हनीमून के नाम पर जो सपना बुना गया था, वो असल में एक खौफनाक साजिश थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो नए खुलासे किए, उन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोनम और राज कुशवाहा ने कई सारे प्लान बनाए थे। सबसे पहला प्लान था जिसमें सोनम खुद घर से भागकर गायब हो जाएगी, पर ये योजना फेल हो गई क्योंकि इसमें सोनम को कोई फायदा नहीं दिखा। फिर इन्होंने दूसरा प्लान बनाया जिसमें वो एक लड़की को मारकर जला देंगे और साबित कर देंगे कि सोनम मर चुकी है। लेकिन ये प्लान शायद उन्हें खुद ही सही नहीं लगा। फिर शादी के 11 दिन पहले दोनों ने नया प्लान बनाया जिसमें शादी के बाद राजा रघुवंशी की हत्या करनी थी। इस योजना में हनीमून के बहाने राजा को गुवाहाटी लेकर जाना था और वहां उसे खत्म कर देना था। इस काम के लिए राजा कुशवाहा ने अपने दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी की मदद ली। ये कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थे, बस कुछ पैसे और दोस्ती के लिए हत्या को तैयार हो गए। सोनम और राज ने इन्हें कहा कि राजा रघुवंशी को बस धक्का देकर किसी खाई में गिरा देना है और बात खत्म। 11 मई 2025 को सोनम ने राजा रघुवंशी के साथ 7 फेरे लिए और 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई। सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा था। सोनम ने प्लान के मुताबिक शिलोंग का टिकट बुक करवा दी और राजा को कहा कि अपनी कीमती गले की चेन और अंगूठी साथ लेके चलो। पर राजा ये गहने नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन थोड़ी कहा सुनी के बाद वो मान गया। आखिरकार उसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। प्लान के मुताबिक विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पहले ही मेघालय पहुंच चुके थे, लेकिन मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने इंदौर में रहने का ही फैसला किया ताकि उस पर कोई शक न करे। 20 मई को सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए। सोनम वहां विशाल, आकाश और आनंद से पूरी तरह से कनेक्टेड थी। उसने एक मशेटी यानी खुपरी खरीदने को कहा, जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मेघालय में जहां जहां सोनम और राजा घूमने जाते, ये तीनों उनका पीछा करते रहते। 21 और 22 मई को सोनम बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे राजा को मारने का कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। चूंकि मेघालय एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ हर स्पॉट पर कुछ लोग हमेशा ही मौजूद रहते हैं। आखिरकार एक लोकल गाइड ने सोनम को एक वाटरफॉल के बारे में बताया जो 3000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद था। गाइड ने बताया कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है और ये एक सुनसान जगह है और इसके ऊपर एक सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ से नीचे गहरी खाई साफ दिखती थी। यह सुनते ही सोनम की आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसी जगह ही तो चाहिए थी। उसने विशाल, आकाश और आनंद को बता दिया कि अगले दिन कहाँ जाना है। वह चाहती थी कि 3000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद राजा पूरी तरह थक जाए और हत्या का विरोध बिल्कुल भी न कर पाए। 24 मई को उन्हें घर लौटना था, इसलिए सोनम के पास सिर्फ एक दिन यानी 23 मई का दिन था। 23 मई को सोनम और राजा रघुवंशी पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे तीनों कातिल उसको फॉलो कर रहे थे। ऊपर पहुंचते ही सोनम ने तीनों को इशारा किया कि राजा का काम तमाम कर दो, लेकिन सेल्फी पॉइंट पे ऊंची ग्रिल लगी हुई थी जिसे धक्का देकर मारना संभव नहीं था।
चूंकि ये लोग प्रोफेशनल किलर तो थे नहीं, और जब बात आती है हथियार से मार के जान मारने की, तो वे डर जाते हैं और मारने से मना कर देते हैं। सोनम के लिए यह आखिरी मौका था और वह इसे किसी हालत में हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने तीनों को 15,000 रुपए तुरंत दिए और कहा कि जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, बस राजा को मार दो। यह सुनते ही विशाल चौहान ने खुकरी निकाली और पीछे से राजा के सिर पर जोरदार वार किया। तभी आकाश ने दूसरा वार सिर और गले के नीचे किया। राजा खून से लथपथ कटे पेड़ की तरह बेसुध गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसे पता चल गया था कि उसकी हत्या करवाने वाली कोई और नहीं, उसकी खुद की पत्नी थी। इसके बाद सभी ने मिलकर राजा की लाश को खाई में फेंक दिया। राजा की लाश जहां फेंकी गई थी वो काफी खतरनाक और गहरी थी। इसी वजह से सोनम को बिल्कुल विश्वास था कि राजा की लाश किसी हालत में नहीं मिलेगी। सोनम की योजना का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका था। अब बारी थी चुपके से मेघालय से निकलने की। योजना के मुताबिक सोनम ने बुर्का पहना और शिलोंग से गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, पटना, आरा और लखनऊ होते हुए इंदौर पहुंची। वहां राज कुशवाहा ने पहले से ही देवास के एक फ्लैट में कमरा बुक करके रखा था, जहां सोनम दुनिया की नजरों से छिप कर रहती है। इधर मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत शानदार काम किया और राजा की लाश को बरामद कर लिया। इसके अलावा कई सारे सबूत जुटाए, जैसे कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और हत्या में इस्तेमाल की गई खुकरी को भी बरामद कर लिया। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों, जो कि राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि चारों गिरफ्तार हो चुके थे और राजा के मर्डर की बात स्वीकार कर चुके थे, तो सोनम के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं था। तब उसने गाजीपुर में सरेंडर करने का ड्रामा किया। मेघालय पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और सभी आरोपियों को वहां ले जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि राजा की हत्या कैसे हुई। जांच अभी भी जारी है और पुलिस को कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं, ताकि हत्या की पूरी तस्वीर सामने आ सके। आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।